शुक्रिया बहुत बहुत। हज 2021 के सिलसिले में जो आज के हालात हैं, जो प्रेजेंटली सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वगैरह हैं, क्या वहाँ के डिसीजंस हैं, उसके बारे में एक हमारी रिव्यू मीटिंग अभी हुई है। वर्चुअल इस मीटिंग में हम लोग तो यहाँ फिज़िकली प्रेजेंट थे ही। सऊदी अरब से हमारे एम्बेसडर औसाफ सईद साहब इस मीटिंग में थे। CGI जद्दा शाहिद आलम साहब थे। दिल्ली से जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो हज अफेयर्स देखती हैं, निगार फातिमा साहिबा थीं। मसूखा अपने जो CEO हज हैं खान साहब थे। डायरेक्टर हज मोइना बेनज़ीर साहिबा थीं, और उसके अलावा हमारे और भी सीनियर ऑफिशियल्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। अभी जो हमने हज की एप्लीकेशंस वगैरह ली, उसके बाद जो वैक्सीनेशन के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने डिफरेंट स्टेट की हज कमेटीज़ को डायरेक्शंस दिए थे, उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही साथ सऊदी अरब के सरकार ने जो अभी वहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो अभी गाइडलाइंस वगैरह दी हैं, उसके बारे में भी हमने रिव्यू किया। हालांकि अभी हज के बारे में 2021 के बारे में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जानकारी में आया है कि कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जो कोरोना पैंडेमिक है उसको देखते हुए कई मुल्क अपने जो हज पर जाने वाले उनके सिटीजन्स हैं उनको शायद नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने, भारत ने ये फ़ैसला किया है कि हम सऊदी अरब इस संकट के वक्त में, इस पैंडेमिक पीरियड में, हम सऊदी अरब सरकार के साथ हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और उनका जो भी फैसला होगा भारत उस फैसले के तहत ही आगे बढ़ेगा। उनके लोगों की सेहत और सलामती, हमारे लोगों की सेहत और सलामती, और पूरे दुनिया के इंसानों की सेहत और सलामती हमारी प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी रहेगी। हमने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। सऊदी अरब सरकार जो लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके जो भी फैसला करेगी, हम उसका वेट कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने कई प्रेजेंटेशंस भी CEO साहब ने हमारी इस मीटिंग में दिया, और प्रेजेंटली कितने हमारे जो हज जिन्होंने अप्लाई किया है उन्होंने, कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, कितने लोगों ने अभी जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस जो ज़रूरत है वो कर लिया है, वो सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। एक तो ये इशू है जिसके बारे में अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो पूछेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, और हमें इस बात की खुशी है कि समाज और सरकार सभी मिल करके इस वैक्सीनेशन के मुहिम में, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी, भागीदारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जो है वो, अफसोस की बात है कि आशंका और अफवाहें वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर कई जगहों पर, गाँव में, दूर दराज के इलाकों में सुनाई पड़ी है, जो कि मुल्क के लोगों की सेहत और सलामती के लिए, उन लोगों की सेहत और सलामती के लिए तो ठीक नहीं है, बल्कि जो है वो उस इलाके के लोगों की सेहत सलामती के लिए ठीक नहीं है। हमने ये तय किया है कि जो वैक्सीनेशन को लेकर के जो आशंकाएं, अफवाहें कुछ लोगों में अगर है, तो उसके लिए हज कमेटी जो स्टेट्स की हैं, वो वक्फ बोर्ड्स स्टेट्स में हैं, वक्फ से जुड़ी हुई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन
और उससे जुड़े हुए जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो गांव-गांव में वैक्सीनेशन को लेकर के समाज के उन हिस्सों में जहां पर कि कोई कन्फ्यूज़न है या कहीं पर जो है वो इसको लेकर के फियर का माहौल पैदा हुआ होगा, उसमें जो है वो कैंपेन चलाएंगे, अभियान शुरू करेंगे। और इस अभियान का नाम होगा जान है तो जहान है। और जान है तो जहान है नाम से शुरू होने वाले इस अभियान में सभी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करेंगे ही, साथ वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें लगेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर कुछ लोगों ने ये कोरोना के जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम है उसमें लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न किया या गैर जानकारी की वजह से इस तरह की कुछ चीज़ें आई होंगी, तो वो क्लियर होंगी। उसके साथ ही साथ जो है वो अभी तक, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आज हम अभी बात कर रहे हैं तो लगभग मेरी समझ से 25 करोड़ लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन हो चुकेगा शाम तक। आज लगभग अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग 24 करोड़ 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। दुनिया का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में, यूके में या और जगहों पे दिसंबर में शुरू हुआ था वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ जो है वो 16 जनवरी से शुरू हुआ, लगभग 1.5 महीने के बाद। उसके बाद भी हम वैक्सीनेशन हो रहा है, और जैसा कि 18+ हो या उससे ऊपर का हो, वो फ्री वैक्सीनेशन का सरकार ने फैसला किया है और वो वैक्सीनेशन हो रहा है। हमें तो यही कहना है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी तरह का वैक्सीनेशन को लेकर जो लोग भय और भ्रम का भौकाल खड़ा कर रहे हैं वो एक तो लोगों की सेहत और सलामती के भी दुश्मन है और मुल्क के भी दुश्मन है। इसलिए हम सबको मिल कर के ऐसे किसी भी तरह के जो भ्रम है, भय है, उसको ख़त्म करके लोगों की सेहत सलामती के लिए काम करने की ज़रूरत है। अभी मुझे इससे इतना ही कहना है। आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो। सऊदी अरब कब तक की गाइडलाइन तैयार करेगी और कब ये बताया जाएगा कि कब से हज का जो सीजन है वो करीब आ चुका है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो एक खुद का मुल्क है, उनका अपना सिस्टम है और वो लोग एक ज़िम्मेदार वहाँ पे हुक्मरां हैं उसके, और जो भी वो डिसीज़न करेंगे अपने लोगों के सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके और दुनिया के लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान में रख के करेंगे। हमारा डिसीज़न यही है कि हम उनके साथ हैं इस संकट के वक्त में, इस पैंडेमिक पीरियड में, और जो भी उनका डिसीज़न होगा हम ऐसा है कि मुझे इस बात की कहने में खुशी है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, उनके ऑफिसर, स्टेट की हज कमेटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिशियल्स ने इस पूरे के पूरे पैंडेमिक पीरियड में अपने हज 2021 की तैयारियों को रोका नहीं। पूरी तरह से तैयारियां हमने कर रखी हैं और जो भी डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। नकवी साहब, फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर एक अलग दर्जे की मांग की है, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? अलग दर्जे की मांग की, विशेष दर्जे को लेकर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसमें स्पेशल पैकेज वगैरह हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में बहुत मजबूती से, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें कन्फ्यूज़न अब क्रिएट करने नहीं देने की ज़रूरत है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की के रास्ते पे चलने दीजिए, अमन के रास्ते पे चलने दीजिए। जो वहाँ पर इंसर्जेंसी थी, वहाँ पर जो टेररिज्म की घटनाएं हुआ करती थी, वो तो कौन सबसे ज़्यादा हलाक होता था? वहीं के लोग होते थे। वो चीज़ें कम हुई हैं लगातार और भी कम होंगी, और उसमें और कोई नई चीज़ शगुफा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या लक्षद्वीप में जो दखलअंदाजी की जा रही है मरकज़ की जानिब से, क्या ये बेहतर है? वहाँ के लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, केरल में भी विरोध हुआ है, उस सिलसिले में बात हो रही है। सर, जिस तरह से कल 11 तारीख कांग्रेस पूरे भारत भर में पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन कर रही है, किस तरह को देख रहे हैं आप? मैं इस बारे में भी अलग से बता दूंगा, इस पर और कुछ आपको और लेना हो तो बताइए। वैक्सीनेशन के मामले में यानी ये बात आगे बढ़ानी थी कि दोनों खुराक जब तक नहीं ली जाएगी तो हाजियों को जो है कंपलसरी किया है, तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगा दोनों खुराक लेने वाले हाजियों को। देखो भाई, एक बात पहले, अभी तो मैंने आपसे एक बात बताई ना कि अभी वहाँ की सरकार का क्या फैसला है, हम उस सरकार के फैसले के साथ जाएंगे। अब उनकी सरकार का फैसला ना मुझे नहीं मालूम है, हम अपनी सरकार का फैसला बता सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो लेट्स वेट एंड वॉच
उनका जो फैसला है हम उनके साथ है। सर, जो वैक्सीन को लेकर अवेयरनेस आपने कहा, जी। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सरकार जो है वो अलग अलग पार्टियों की सरकार है, वहाँ पे कई बार नेशनल जो उनके नेशनल लेवल के लीडर्स थे उन्होंने भी वैक्सीन को लेकर कई ऐसे बयान दिए थे जिसके बाद इस तरह का माहौल बना कि वैक्सीन को लेकर एक निश्चित के साथ उस पर शक बेसिकली कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि वैक्सीन, कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा? देखिए वैक्सीन पर जो सियासी वैक्सीन चढ़ाई गई है उसका भी नुकसान तो हुआ है, और जिन लोगों ने इस वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ाई है उनको भी इस बात का एहसास हो रहा होगा। लेकिन कहीं पे भी सरकार किसकी है किसकी नहीं है, मुल्क तो एक ही है ना, मुल्क के लोग तो हमारे हैं ना। तो उनकी देखिए, आप पूरी दुनिया इस वक्त वैक्सीनेशन कर रही है, कहीं ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं यहाँ नहीं हो रहा है वहाँ हो रहा है। और चाहे वो सामाजिक लोग हों, चाहे वो मजहबी लोग हों, चाहे और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हों, सब लोग मिल करके जहाँ पर कोई थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है, कुछ कन्फ्यूज़न कहीं क्रिएट हुआ है, तो उसे हम सब मिल करके ठीक करके लोगों की सेहत और सलामती, हेल्थ और वेलबींग, यह हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, ये अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? ऐसा है कि कार्रवाई तो सबसे बड़ी है कि लोगों में जागरूकता होगी तो लोग खुद ही कार्रवाई कर देंगे। सर, वैक्सीन की बात करते हैं तो हमेशा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बोलते हैं कि वैक्सीन बम्बई में कम है, तो उसके बारे में राज्य सरकार के ऊपर किस तरह? देखिए, वैक्सीन बिल्कुल कहीं कम नहीं होगी और ना कम होगा है। आप ये बताइए, आज अगर हिंदुस्तान जो है वो कोई और जो कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ तो पहले से जो है उनके पास सारे की सारी जिसे कहते हैं फैसिलिटीज़ थी, उनको कमी नहीं थी उनके पास। हिंदुस्तान में 1 साल पहले कोई फैसिलिटी नहीं थी। ऑक्सीजन का इतना क्योस मचा, मालूम है आपको, मेडिकल ऑक्सीजन 900 मैट्रिक टन बनती थी, वो 1 महीने के अंदर हमने 900 मैट्रिक टन को 9000 मैट्रिक टन किया गया। हमारे मुल्क में जो है वो वेंटिलेटर बहुत कम बनते थे, ना के बराबर, ज़्यादातर बाहर से मंगाने पड़ते थे, वो बनने लगे। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, तो देखिए कोई कहीं क्योस नहीं मचा। और इसके लिए मैं खाली कोई सरकार इसके लिए कोई पीठ थपथपाया नहीं, समाज उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट उसने रोल अदा किया है। और इसलिए जो है वो न वैक्सीन की कमी होगी और न किसी और चीज़ की कमी होगी, पूरी भरपूर तरीके से वैक्सीन और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो रहा है। मैं कई यहाँ गांव गया, उन गांवों में क्या हुआ प्रॉब्लम, 18+ के वैक्सीनेशन सेंटर्स का कई जगह मैंने इनाग्रेशन करना था। उन गांव में देखा तो वहाँ पर बस 4, 6, 10 बच्चे, लड़के लड़कियाँ हैं, वहाँ लोग ही नहीं पहुँचे। मैंने पूछा गांव वालों से कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों? नहीं साहब, इसमें थोड़ा ऐसा होगा। तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है कि ये 21 जून से शुरू करने वाले हैं और सीजीएच डिस्पेंसरी को इन्वॉल्व करेंगे अलग अलग स्टेट्स में, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ ही वैक्सीनेशन। बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि सेंट्रल और स्टेट दोनों कोई अलग वो नहीं है, और ये तो लोग हमारे एक है, तो सरकार और स्टेट हो चाहे सेंटर, और प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो है वो जो भी डिसीजन करते हैं, स्टेट के सरकार, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उनसे बातचीत करके कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये मेरा मुल्क बहुत ही आज हमारा बताया जाता था कि हज जो है वो 100 साल पहले 1918 में शायद एक बार लिमिटेड हुआ था वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों, थोड़े से लोगों का। उससे पहले कभी हज कैंसिल नहीं हुआ, खत्म, मतलब हज होता ही था। इस बार दूसरा साल हो रहा है, हम लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं। लेकिन उस हिंदुस्तान में उस वक्त आबादी कितनी थी? 30 करोड़ की आबादी थी, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश सब था। और 30 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, या 2 करोड़ लोगों को हमने खोया था 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के वक्त, यही कोरोना जैसा था। आज जो है वो अगर दुनिया का आप डिटेल और डाटा देखिए और हिंदुस्तान का देखिए, तो हम दुनिया से बहुत बेहतर स्थिति में हैं, बहुत बेहतर हालात में हैं। और इसका एक ही रीज़न है कि लोगों ने जिस मजबूती के साथ, संयम के साथ, सावधानी के साथ, पूरी तरह से मजबूती से जो है वो इस लड़ाई को लड़ा,
मिलजुल करके लड़ा, उसका नतीजा रहा। इस दौरान होली भी आई, दिवाली भी आई, ईद भी आई, बकरीद भी आई, क्रिसमस भी आया। हिंदुस्तान तो ऐसा मुल्क है जहाँ सारे दुनिया के हर मज़हब के लोग रहते हैं। किसी ने सब ने जो है वो जो प्रोटोकॉल था उसके तहत ही काम किया। दो दो रमज़ान निकल गए, अभी गया, इससे पहले भी रमज़ान इसी दौरान आ गया था, ईद निकल गई। सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे सपोज सऊदी गवर्नमेंट डिक्लेयर किया सम फिगर, इफ तो सपोज प्राइवेट टूर ऑपरेटर और हज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना रेशियो रखेगी? देखिए, मैंने कहा कि वो जैसा भी डिक्लेरेशन करेंगे, हमने सारे फार्मूले और सारी तैयारियां कर ली हैं। ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ बताएं, लेकिन हमारे तरफ से तैयारियां पूरी हैं। और एक सवाल ये भी है कि वैक्सीन को लेकर आपने कहा कि सऊदी गवर्नमेंट अगर हाँ बोलती है, लेकिन जो वैक्सीन दो हमारे यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसमें लेकर दिक्कतें आई हैं। अगर कोवैक्सीन वाला अगर जाना चाहे तो किस तरह से अनुमति दी जाएगी? देखिए, जो दूसरी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जल्दी उसको भी WHO जो है वो अप्रूव कर देगा मुझे लगता है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो हमने सारा फार्मूला कर लिया है, देख भी लिया है। इस पर तो दुनिया कायम है। आपने सऊदी गवर्नमेंट को भेज दिया WHO से परमिशन के बाद जी वो वैक्सीन को लेकर WHO की परमिशन के बाद ही बात की जाएगी? नहीं, अभी वहाँ सऊदी सरकार से इस सिलसिले में कोई फॉर्मल डिस्कशन होता है बायलैटरल एग्रीमेंट के वक्त, अभी नहीं हुआ है। हमारी जो एम्बेसी है, हमारा जो काउंसलेट है, वो इस सिलसिले में वहाँ पर नज़र रखे हुए है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।